गांव के एक कोने में रहने वाला रमेश एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन उसने मेहनत मजदूरी करके खुद को पढ़ाया और एक छोटी सी नौकरी करने लगा। गांव के बड़े जमींदार शिवदीन की बेटी राधा से उसकी पहचान एक शादी में हुई। राधा का व्यवहार सादा था और उसे रमेश की सच्चाई पसंद आ गई। कुछ ही महीनों में दोनों ने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली, लेकिन राधा के ससुराल वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शिवदीन को लगा कि उसकी बेटी को एक अमीर घर मिलना चाहिए था। शादी के बाद जब राधा रमेश के घर आई, तो उसका ससुराल वालों द्वारा तिरस्कार शुरू हो गया। रमेश की माँ तो नहीं थी, लेकिन उसकी ताईजी जो गांव में ही रहती थी, उसे ताने मारती, इतनी ऊंचाई से आई है, अब देखो मिट्टी में कैसे लौटेगी। ससुराल वाले कभी खाने में कमी निकालते, कभी कपड़ों को लेकर उलाहना देते। राधा सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन कोई उसे सराहता नहीं था। रमेश इस सब से अनजान नहीं था। उसने कई बार राधा से पूछा, अगर तुम्हें तकलीफ है तो हम अलग रह सकते हैं। लेकिन राधा ने हमेशा मुस्कुराकर कहा, मैं सब सह लूंगी, तुम बस अपना ध्यान रखना। एक दिन हद तब हो गई जब राधा के मायके से आए गहनों पर ससुराल वालों ने अपना हक जताया और उसे ताना देने लगे कि तू हमारे घर कुछ लाई ही क्या है। उस दिन रमेश ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। उसने अपने घर वालों से स्पष्ट कहा, अगर राधा को सताया गया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। धीरे धीरे उसने अपने छोटे से घर में एक कमरा और बनवाया, खुद खाना बनाना सीखा और राधा को एक नई दुनिया दी जहां प्यार था, इज्जत थी और सुकून था। समय बदला, रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, फिर एक सिलाई केंद्र और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग कहते, देखो, जिसके पास कुछ नहीं था, आज वो सबसे सुखी है, सिर्फ अपने प्यार और ईमानदारी के बल पर। राधा ने अपने ससुराल के अत्याचार को सहा, लेकिन कभी अपना सम्मान नहीं खोया। और रमेश ने साबित कर दिया कि एक गरीब भी अमीर बन सकता है, अगर वो सच्चा हो, मेहनती हो और अपनी पत्नी का साथ देना जानता हो। सीख, प्यार, ईमानदारी और साथ हो तो गरीबी भी हार जाती है।